गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 2.1 मिश्रण क्या है, 2.1.1 मिश्रण के प्रकार, 2.2 बिलियन क्या है, 2.2.1 बिलियन की सांद्रता, 2.2.2 निलंबन क्या है, 2.2.3 में अपन चर्चा करेंगे कोलाइड विलयन क्या है, 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में अध्ययन करेंगे। 2.3.1 में रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। 2.2.2 दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। अगला बिंदु है 2.3.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। इसके बाद 2.3.4 में अध्ययन करेंगे नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2.3.5 में अपन चर्चा करेंगे क्या काली स्याही को डाई एक ही रंग है। 2.3.6 में दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2.3.7 में वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2.4 में चर्चा करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 2.5 में अपन बात करेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। 2.5.1 में तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। 2.5.2 यौगिक के बारे में चर्चा होगी। और इसके आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे। थैंक यू। विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। लेसन 2 के अभ्यास प्रश्न पत्र। इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र क्रमांक 1 एवं अभ्यास 2 के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। पहला क्वेश्चन है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आंसर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। क्रमांक समांगी मिश्रण, सेकंड में विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एवं विषमांगी मिश्रण में जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में नंबर 2 इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण में उपस्थित सामग्रियों के बीच पृथक्कीकरण सीमाएं होने के कारण जगह करना आसान होता है। नंबर 3 समांगी मिश्रण के उदाहरण शुद्ध नमक, शुद्ध जल आदि। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दूध, रक्त आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। इसमें भी आपको सारणी बनानी है। और क्रमांक
विलयन, निलंबन, कोलाइड। तो विलयन में नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड एक विषमांगी विलयन है। नंबर 2, विलयन, इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता है। निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है तथा इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। कोलाइड, इनके कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नंबर 3, इनके कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। निलंबन में इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड, इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा इनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। नंबर 4, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते अतः ये स्थायी होते हैं। निलंबन में शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे बैठ जाते हैं अतः ये स्थायी होते हैं। कोलाइड, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते अतः ये स्थायी होते हैं। नंबर 5, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। सेकंड, निलंबन में इनको छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। एंड कोलाइड में इनको अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। इसको निम्न प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और देखें। क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम लिखा है, जल विलायक है का द्रव्यमान 100 ग्राम लिखा है और क्वेश्चन के अनुसार विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। हल कैसे करेंगे? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। इसमें मान रख देंगे। विलेय का द्रव्यमान है 36 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम। दोनों को अब मान रख करके इनको जोड़ देंगे तो आएगा 136 ग्राम। इसके बाद विलयन की सांद्रता का सूत्र लगाएंगे तो विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इसके बाद मान रख देंगे तो विलेय का द्रव्यमान 36, विलयन का द्रव्यमान 136, अभी अपन ने इसको निकाला है, इंटू 100। इस पूरे को हल करेंगे तो आंसर मिलेगा 26.47%। अतः विलयन की 293 केल्विन पर अभिष्ट सांद्रता बराबर होगा 26.47%। मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं मैं बुक के अंदर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4। हो सकता है आपके लिए फ़ायदे में हों। क्वेश्चन है पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे?
आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक के क्वथनांक में अंतर रखने वाले दो मिश्रणीय तरल पदार्थों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। नंबर 1 में है दही से मक्खन। दही से मक्खन को अपकेंद्रण के द्वारा अलग कर सकते हैं। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा। नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। आंसर है यह विधि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। नंबर 1 पेड़ों को काटना, यह भौतिक परिवर्तन है। नंबर 2 मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है। नंबर 3 अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 4 क्वेश्चन है, जल का उबलकर वाष्प बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, आंसर है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, जल में साधारण नमक का घुलना, आंसर है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों से सलाद बनाना, भौतिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से कागज का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। इसको स्वयं स्टूडेंट्स को करना है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के परिवर्तन में पृथक करने में, आंसर वाष्पीकरण द्वारा अथवा क्रिस्टलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, आंसर है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, आंसर है छलनी में छानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने के लिए मंथन विधि या अपकेंद्रण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से तेल निकालने के लिए, आंसर है पृथक्कारी की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को पृथक करने में, आंसर है छन्नी द्वारा छानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, आंसर है चुंबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, आंसर मिश्रण को हवा में ऊपर से गिराकर। क्वेश्चन, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, आंसर है छानक विधि द्वारा। नेक्स्ट, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, आंसर है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। इससे अपन को अपनी भाषा में आंसर लिखना है। तो नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे, चाय बनाने की विधि कैसे प्रयोग करते हैं और साइंस की भाषा में अपन को उपयोग करना है। नंबर 1, चाय बनाने वाले बर्तन यानी अपन चायदान बोलते हैं में आवश्यक मात्रा में जल साइंस की भाषा में विलायक लेकर उसे चूल्हे पर रख कर गर्म करते हैं। नंबर 2, इसमें आवश्यकता अनुसार चाय की पत्ती डालते हैं जो
अघुलनशील होती है तथा गर्म करने पर इसका अर्क एवं रंग जल में मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का चरण है, इसमें आवश्यकतानुसार दूध यानी विलेय मिलाते हैं 4th नंबर में। इसके बाद आवश्यकता अनुसार शक्कर डालते हैं जो घुलनशील होने के कारण मिश्रण में घुल जाती है। नेक्स्ट बिंदु, चाय के मिश्रण को अच्छी तरह से खौलाते हैं। 6 पॉइंट, चाय के मिश्रण को एक छन्नी द्वारा छान लेते हैं जिससे घुले यानी फिल्ट्रेट बर्तन में छान कर आ जाता है तथा अवशेष चाय की पत्ती छन्नी के अंदर रह जाती है। और लास्ट में चरण अपनाएंगे कि चाय जल में चीनी, दूध एवं चाय की पत्ती के अर्क का विलयन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सारणी है, क्वेश्चन दिया गया है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तालिका बनी हुई है, इसमें पहला बिंदु विलेय पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और साइड में तापमान केल्विन में दिया है 283, 293, 313, 333, 353। इस प्रकार से सभी के टेम्परेचर दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन सारणी के अनुसार क्वेश्चन है, इसी के अनुसार अपन को हल करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? आंसर है, चूंकि तालिका अनुसार 313 केल्विन पर 100 ग्राम की संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा बराबर 62 ग्राम ये सारणी में दिया है। इसलिए उक्त तापमान पर 50 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यक मात्रा बराबर 62/100 × 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 ग्राम। अतः पोटेशियम नाइट्रेट की अभीष्ट मात्रा 31 ग्राम होगी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सारणी से प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। इसका आंसर है, चूंकि 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता यानी घुलनशीलता कमरे के ताप की अपेक्षा अधिक है, अतः पोटेशियम क्लोराइड 353 केल्विन पर बने संतृप्त विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने पर पोटेशियम क्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा विलयन में नीचे बैठ जाएगी। इसी सारणी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे घुलनशील होगा? आंसर, 293 के पर पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 32 × 100/100 + 32। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 3200/132। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 24.24%। ये आंसर होगा। सेकंड,
293 पर सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 33 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 36, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3600 अपॉन 136 इक्वल टू 26.27% आंसर। सेकंड इसी का 293 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से इसको प्रत्येक का एक आंसर निकालेंगे अपन। इसी सारणी से एक क्वेश्चन और है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है तापमान बढ़ाने पर प्रायः लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। नंबर 1 संतृप्त विलयन, इसकी व्याख्या करना है। जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलायक में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, बस इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। नंबर 2 टिप्पणी करना है। शुद्ध पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट टिप्पणी कोलाइड में करना है। जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। नेक्स्ट टिप्पणी है निलंबन, वह समांगी विलयन जिसमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण मिट्टी युक्त गंदा पानी, चाक का घोल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों को वर्गीकृत करें। दिया हुआ है सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण में आएगा सोडा, जल, वायु, छनी हुई चाय, सिरका। और विषमांगी मिश्रण में आएंगे लकड़ी एवं मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? आंसर है, इसकी पुष्टि के लिए हम इसके क्वथनांक की जांच करेंगे। शुद्ध जल 273 केल्विन तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 एटम पर उबलता है, जबकि लवण मिला जल 273 केल्विन से उच्च ताप पर उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? कुछ दिया है क्वेश्चन में, बर्फ शुद्ध लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो आंसर है उपर्युक्त में से निम्न शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलयन की पहचान करें। दिए हुए हैं मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। आंसर है वायु एवं सोडा जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। आंसर है दूध एवं स्टार्च विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें।
और क्वेश्चन में दिया है सोडियम मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। आंसर पहले तत्व में वर्गीकृत करेंगे तो तत्व में आएंगे सोडियम, चांदी, टिन एवं सिलिकॉन। यौगिक में कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण में मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु एवं रक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। आंसर उपर्युक्त में से निम्न रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 1 पौधों की वृद्धि, नंबर 2 लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना।